आज बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस भी होने हैं, लेकिन एक सॉर्ट ऑफ इसे सियासी मैच कहें या ना कहें, क्योंकि बड़ा खरामा इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे तज्ज़िये हो रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं कि व्हाट इज़ ही एक्चुअली ट्राइंग टू अचीव आउट ऑफ इट। पिछले घंटे में सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा था कि भाई जब तक नए आर्मी चीफ की अनाउंसमेंट नहीं होती शायद ये मार्च चलता ही रहे, लेकिन आज सुबह ही हमने देखा कि एटलीस्ट इसमें कल कुछ दिनों का इजाफा हुआ था, फिर आज एक और दिन का इजाफा हो गया, यानी अब 10 को नहीं पहुंचेगा, अब 11 को, एक्चुअली 11 नवंबर को ये मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा। 10 तक ये पिंडी ही पहुंचेंगे और चंद किलोमीटर का फासला ही हर रोज तय करते हैं। सो इट इज़ अनलाइकली एनी अदर लॉन्ग मार्च जो पहले होते रहे, लेकिन इमरान खान साहब की अपनी स्ट्रैटेजी होती है। सो क्या टारगेट्स हैं इनके, एक्चुअली क्या अचीव करना चाहते हैं, और दोनों तरफ से इस ढिटाई का इजहार जो किया जा रहा है कि बात नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, ये अल्टीमेटली पाकिस्तान को क्या नुकसान पहुंचा सकती है चीज़, इसी पे हम बात करते हैं। मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मज़हर साहब गुड मॉर्निंग। मज़हर साहब, आज जो अहम दिन है और सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो जराइम किए जाते हैं उसके ख़िलाफ़ आगाही का दिन भी मनाया जा रहा है। वी विल हैव योर कॉमेंट ऑन दैट लेटर, बट पहले ज़रा पॉलिटिकल सिचुएशन की बात कर लेते हैं। क्या लगता है आपको, व्हाट इज़ इमरान खान ट्राइंग टू अचीव आउट ऑफ इट? हर रोज़ एक नए दिन, एक दिन का इजाफा भी हो जाता है। कल तक 10 नवंबर थी, अब आज कह रहे हैं एक दिन और बाद पहुंचेंगे इस्लामाबाद हम। जी शुक्रिया अब्दुल्ला। देखिए, बिल्कुल आपने जिस तरह कहा कि आज जो जर्नलिस्टों के ख़िलाफ़ जराइम होते हैं, जर्नलिस्टों के मुकदमात होते हैं, उनके कत्ल के जो मुकदमात होते हैं, उनके कोई फ़ैसले नहीं होते, और पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ख़राब रहा है। इसीलिए आज पूरे मुल्क में जो है वो आज का दिन जो है वो अरशद शरीफ के नाम किया गया है, और उसमें बुनियादी डिमांड यही है कि उसके जो भी कातिल हैं और उसके जो भी मुहर्रकात हैं उन सब को जो है वो सामने लाया जाए, मंजर आम पे लाया जाए। और ये भी अहम बात है कि कल 3 नवंबर है, और 3 नवंबर 2007 को जनरल मुशर्रफ ने इमरजेंसी लगा के मीडिया पर पाबंदी लगाई थी। तो ये सारी चीज़ों को देखें, उस पस मंज़र में अगर हम आज की सूरत हाल देखें, जो इमरान खान गालबन जो है वो चाहते हैं कि कैसे टाइम पे वो इस्लामाबाद पहुँचें या पहुँचने की कोशिश करें जब नए आर्मी चीफ के तकर्रुर का वक्त हो, जो कि नज़र आता है कि 15 नवंबर तक ये फ़ैसला हो जाएगा कि नए आर्मी चीफ कौन होंगे। तो वो चाहते हैं कि उस दौरान जो है वो इस्लामाबाद में दाखिल होने की कोशिश करें। अब चूँकि रेड जोन का जो दायरा है वो 0 पॉइंट तक बढ़ा दिया है, मतलब ये कि पूरा इस्लामाबाद ही प्रैक्टिकली जो है वो रेड जोन हो गया है। और इसका मतलब ये है कि रेड जोन में दाखिल ना होने वाली जो बात है, तो मतलब ये कि इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देंगे। अब इमरान खान की काउंटर स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? आपको याद होगा कि इमरान खान ने बहुत पहले ये कहा था कि ये बहुत अनोखा एहतजाज होगा। अब तक जो हम देख रहे हैं वो एक नॉर्मल लॉन्ग मार्च हमें नज़र आ रहा है, लेकिन आगे उनकी स्ट्रैटेजी में क्या है? क्या उनके जहन में कोई श्रीलंकन मॉडल है, कोई टर्किश मॉडल है, कोई इजिप्शियन मॉडल है? ये तीनों मॉडल हमारे सामने रहे हैं, और मैं ईरानियन मॉडल की इसलिए बात नहीं करूँगा कि वो बहुत मुख्तलिफ सूरत हाल थी, और उस सूरत हाल के करीब भी नहीं हैं हम। वो बहुत मुख्तलिफ होती, लेकिन वो ज़रूर श्रीलंकन मॉडल को फॉलो कर सकते हैं। वो अपने लोगों को बहुत से जो है वो दे सकते हैं, सरप्राइजेस दे सकते हैं, और उनकी एक कोर जो टीम है उसने बहुत सी चीज़ें जो है वर्कआउट की हुई हैं, जो मेरी इत्तलात हैं। तो अब ये तो बड़ी ख़तरनाक बातें आप बता रहे हैं आप मज़हर साहब। मतलब श्रीलंकन मॉडल में हमने फिर देखा है कि अमन व अमान कायम रखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है अगर आवाम को इस तरह आप लीडरान की तरफ से कुछ भी कह दिया जाए जिससे वो कानून अपने हाथ में ले लें, तो फिर हाथ में किसी के भी कुछ नहीं आता, फिर सिर्फ केओस ही होता है हर तरफ। जी, केओस ही नज़र आ रहा है मुझे, अनार्की वाली सिचुएशन नज़र आ रही है, और उसका मकसद गालबन उनके नज़दीक यही है कि चूँकि उनकी बात नहीं मानी जा रही, उनसे उस तरीके से जो है वो कहीं उनको ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा, तो वो हेड ऑन जाने की कोशिश करेंगे, जो कि मेरा ख्याल है उनके लिए सुसाइडल होगा। साहब, ये तो बड़ी ख़तरनाक बात है कि इसमें जो बिल्कुल यही मतलब नहीं है कि इफ़ नॉट मी देन आई विल बर्न डाउन द हाउस, और वो परसों कह भी चुके हैं कि माशाल्लाह लगा दें, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब उस पर भी बड़ी तशवीश होनी चाहिए और हमें है भी, लेकिन
पाकिस्तान के लिए तो फिर ये बिल्कुल ही टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है ये मूवमेंट। जी, एक ऐसी पोजीशन पे हम आके खड़े हो गए हैं कि जहाँ के एक अपोजिशन लीडर है, एक अपोजिशन जमात है, उसकी उसकी मास फॉलोइंग भी हमें नज़र आती है, उसकी इलेक्टोरल फॉलोइंग भी हमें नज़र आती है, और दूसरी तरफ एक हुकूमत है जो कि आइनी तौर पे एक अदम एतमाद की तहरीक, उस पर आप दो राय रख सकते हैं कि किस तरह हुआ जो कुछ भी हुआ, लेकिन बहरहाल वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे था जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू जो है गवर्नमेंट बनी। लेकिन गवर्नमेंट के सामने जो बड़ा चैलेंज है वो ये कि ऐसी सिचुएशन को किस तरह काउंटर किया जाए। जो राना सनाउल्लाह इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनके एक्शन तो कम, लेकिन उनकी जो बातें हैं वो हुकूमत को ज़्यादा डैमेज करती हैं। उनके बाद एक्शंस में, जिसमें इमरान खान ज़ाहिर आज़म सवाती के इशू को रेस कर रहे हैं, शहबाज गिल को रेस कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने इतने फ्रंट खोल लिए हैं कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ अपना एक फ़्रंट खोला हुआ है, उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ एक फ़्रंट खोला हुआ है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ एक फ़्रंट खोला हुआ है। कोई भी पॉलिटिकल मूवमेंट जो होती हैं पाकिस्तान में रही हैं, वो इतने फ्रंट नहीं खोल लेती हैं एक साथ। अच्छा, आप एक तरफ कह रहे हैं साहब कि इमरान खान साहब हेड ऑन के लिए तैयार हैं और वो कुछ भी कह सकते हैं, अगर लोग उनके साथ जमा हो जाएं तो वो उन्हें कोई भी ऑर्डर दे सकते हैं, क्योंकि फवाद चौधरी इससे पहले भी कह चुके हैं कि लोग पीटीपी पे हमला करें तो लोग होते हैं तो हम क्या करेंगे, हम कैसे रोकेंगे। हुकूमत भी दूसरी तरफ कहती है, मरीम नवाज साहिबा की आप बातें सुन लें, गुफ्तगू सुन लें, कोई बात नहीं होनी चाहिए, अल्टीमेटली पाकिस्तान का ही नुकसान होगा। आपको नहीं लगता कि दोनों अतराफ को, हुकूमत को भी बात करनी चाहिए, बिठाना चाहिए, इंगेज करना चाहिए? यही मैं कह रहा हूँ कि देखिए, जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो एक फलदार दरख्त की मानंद होती हैं जो झुकता है। हुकूमतें जो हैं वो गर्दन टेढ़ी नहीं करती, उनकी गर्दन में सरिया नहीं होना चाहिए, उधर झुकाव होता है, वो इंगेज करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी सिचुएशन इस तरह की बनेगी वो कोई विनर नहीं होंगे, वो लूज़र ही होंगे। तो ये बातें करना कि गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, बात नहीं होनी चाहिए, एक फितना है, फसाद है। अब ऑपोजिशन के पास बहुत सी एडवांटेजेस होती हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, जिस तरह वो कहते हैं ये चोर हैं, डाकू हैं। अब वो जिस एक्सट्रीम पे जा रहे हैं, वो अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी उनकी आहिस्ता आहिस्ता टोन में थोड़ी सी सख्ती आती जा रही है। तो इमरान खान ने इतने फ्रंट खोल लिए, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो उसकी पहली स्ट्रैटेजी ये नहीं होती कि हमने रबर बुलेट का इंतज़ाम कर लिया है, मैंने एक्स्ट्रा जो है वो शेल मंगा लिए हैं। ये मैंने आज तक किसी भी वजीर दाखिला की ये टोन नहीं देखी। ये टोन आमराना टोन होती हैं। ये टोन जो है ये आपको किसी भी हल की तरफ नहीं ले जाती, बल्कि और तसादुम की तरफ ले जाती हैं। हुकूमत की ज़बान नहीं हुआ करती, अपोजिशन ये ज़बान इस्तेमाल करती रही है माजी में भी और अब भी। तो अपोजिशन की अपनी ज़बान होती है, लेकिन हुकूमत जो है वो उसकी पूरी कोशिश होती है कि सिचुएशंस को काम रखें, कूल डाउन करें, इंगेज करें, नेगोशिएट करें। चाहे आप इमरान खान या किसी भी तरफ से जवाब कुछ भी आए, लेकिन हुकूमत की पहली ऑफ़र ये होती है कि आइए मुज़ाकरात करते हैं, बैठते हैं, लेकिन उसके साथ आप ये नहीं जोड़ते कि पहले तुम फसाद ख़त्म करो, पहले तुम इंतशार ख़त्म करो, फिर तुमसे बात होगी। एक बहुत डिफरेंट, मुझे नहीं पता ये कमेटी जो उन्होंने बनाई है ये किस काम की, ये क्या ओवरसाइट कर रही है। वो कमेटी का अनाउंसमेंट होता है 3 घंटे बाद, फिर मरियम औरंगजेब आके कह देती हैं कोई बात नहीं हो सकती, फिर आपको पता ही है नवाज शरीफ साहब का ट्वीट भी और कल की मरियम की गुफ्तगू भी। सो हम तो यही यहाँ पे इनकरेज कर रहे हैं कि हुकूमत बात करे, बिठाए, क्योंकि पाकिस्तान के मफाद में यही है कि इमरान खान साहब भी असम्बलियों में वापस आएँ। और इलेक्शन तो होने ही है, इलेक्शन की डेट जल्द या बदेर अनाउंस होनी है ना, इलेक्शन की डेट पे बात हो जाए। अब्दुल्ला, हर सूरत में इलेक्शन 2023 इलेक्शन का साथ हो नहीं हर है, सूरत अनाउंस कर दें कोई डेट होना है। अगर फर्ज करें आप जून में इलेक्शन की डेट दे दें, आप कह दें जून में इलेक्शन कराने को तैयार हैं, तो क्या होगा? आपकी हुकूमत मार्च तक रहेगी। मार्च में कहीं ना कहीं आप पॉलिटिकल लूज नहीं करेंगे, आप गेन नहीं करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट की प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट जो है या उनकी जो पॉलिटिकल अलायंस है, जो अलायंस हैं उनकी इस वक्त सिचुएशन ये है कि उनके पास गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी नज़र नहीं आती। अगर वो जल्द इलेक्शन कराएंगे तो उन्हें लगता ये है कि वो इलेक्शन हार जाएंगे। वो इसलिए शायद उनको ये खौफ है।
लेकिन आगे अगर देखें कि फ़र्ज़ करें आप अगस्त तक ही खींच लेते हैं, तो अगस्त में आप क्या इनकलाब ले आएंगे, कौन सा इनकलाब ले आएंगे? तो मेरा ख्याल है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिसमें जो है वो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, ANP, JUI, BNP, ये सारी पार्टीज़ हैं जिनके सालों जो है वो सियासत में गुजरे हैं। साहब, एक काउंटर नैरेटिव ये हो सकता है कि इमरान खान साहब का आपको पता ही है क्या रवैया रहा है, और जो उनके बयानात हैं वो भी सामने, उन्होंने भी इस हद तक पुश कर दिया है कि गवर्नमेंट कहती है कि हमने बात करनी ही नहीं है, सुननी ही नहीं है। मतलब दोनों तरफ से ही कंट्रीब्यूशन है इस नहज तक पहुंचने में। देखिए, हुकूमत, मैं फिर ये कहूंगा अब्दुल्ला, देखिए बड़े दिल का मुजाहरा करें। देखिए, इससे ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन थी 1977 में, जब लोग कई सौ लोग मार दिए गए थे सड़कों पे। उसके बावजूद भी हुकूमत ने मुज़ाकरात की दावत दी और मुज़ाकरात हुए, वो मुआहिदा भी हो गया था। लेकिन उस वक्त की जो रियासती मशीनरी थी उसने जहन बना लिया था मार्शल लॉ लगाने का। लिहाजा जब उन्हें पता चला कि इनके नेगोशिएशन अपोजिशन और गवर्नमेंट के कामयाब हो गए हैं, तो उन्होंने उसी अगले दिन मार्शल लॉ लगा दिया। तो यहाँ जो गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है वो किसी भी तरीके से एक डेमोक्रेटिक एटीट्यूड नहीं है। देखिए, अपोजिशन तो इंतशार की बात करती है, क्योंकि उनके हाथ में इस वक्त ये है कि वो समझते हैं कि मैं गवर्नमेंट का एटीट्यूड भी डेमोक्रेटिक नहीं है, और अपोजिशन के सबसे बड़े जो लीडर हैं इमरान खान साहब, वो भी कहते हैं कि मार्शल लॉ लगा दें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बड़ी ट्रैजिक ये दोनों ही बातें हैं। महज साहब, लास्टली हम आपसे कमेंट लेना चाहेंगे, चाहे ये दौर हो जिसमें हमने देखा मुख्तलिफ सेडेशन के मुकदमात बने, सहाफ़ियों के खिलाफ उठाया भी गया, मारपीट भी हुई, सब कुछ हुआ, अरशद शरीफ कत्ल हो गए, चाहे इससे पिछले वाला दौर हो या इससे पिछले मुतअद्दिद अदवार हों, सहाफ़ियों के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच का दावा आई गेस कोई भी किसी मुंह से करे तो उस पर हमें यकीन आता नहीं है कि भाई हाँ, हर ये वाला दौर, हमारा दौर सहाफ़ियों के लिए सबसे महफूज तरीन रहा है या है, क्योंकि किसी का भी दौर सहाफ़ियों के लिए महफूज नहीं रहा पाकिस्तान में। माजी के चैलेंजेस से बहुत मुख्तलिफ हैं। आज आप अगर मेन स्ट्रीम मीडिया पर पाबंदी भी लगाएंगे तो वो पाबंदी आपकी हवा में उड़ जाएगी, क्योंकि सोशल मीडिया मौजूद है। आप इमरान खान की तकरीर पे पाबंदी लगाएं, आप नवाज शरीफ की तकरीर पे पाबंदी लगाएं, आप अल्ताफ हुसैन की तकरीर पे पाबंदी लगाएं, सोशल मीडिया पे लोग सुन लेते हैं। उसकी फॉलोइंग आपके मेन स्ट्रीम मीडिया से ज़्यादा है। लिहाजा पाबंदी का फैसला जो है वो हमेशा काउंटर प्रोडक्टिव रहा है। माजी में तो आप इतनी सख्त पाबंदियां हुआ करती थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों तक पैगाम पहुंच जाता था। तो आज तो सोशल मीडिया का दौर है। दूसरे, सहाफ़ियों की जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ गई है। हम रिस्पॉन्सिबल, इतनी जो हमारे सोशल मीडिया पे आज़ादी है, क्या हम उसका इस्तेमाल जिम्मेदारी से कर रहे हैं, ये हमारे लिए सब बड़ा सवाल है। लेकिन जहाँ तक सहाफ़ियों पर हमले की बात है, सहाफ़ियों को कत्ल किए जाने की बात है, मीडिया हाउसेस पर हमले की बात है, इसको जब तक कलेक्टिवली मीडिया स्टेक होल्डर्स बैठ के इस पे कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे, कोई कॉमन स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे, आपके चैलेंजेस बढ़ते जाएंगे, आप पे दबाव बढ़ता जाएगा। आप पे माजी में भी हमने देखा है कि प्रेशर ग्रुप्स जो है वो अटैक करते थे मीडिया पे। आज भी हम देख रहे हैं कि प्रेशर ग्रुप्स भी मीडिया पर अटैक करते हैं। लेकिन साथ में हुकूमतों के रवैये भी, कि आप देखें कि कोई भी केसेस ऐसा नहीं है जो आपका रिजॉल्व हुआ हो, मासिवाय 2 या 3 केसेस के। तो जब तक हम कलेक्टिवली इसकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे, और आज का दिन हमें इसी की तरफ देखना चाहिए कि हम जर्नलिस्टों के केसेस किस तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं, जर्नलिस्टों को किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्शन बिल एक अच्छी इब्तिदा है जो पीटीआई गवर्नमेंट के ज़माने में, और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस असाइड, अपने ग्रेटर मफाद के लिए या अपनी कम्युनिटी की बेहतरी के लिए सबको एक साथ बैठना पड़ेगा अल्टीमेटली। वो जो लकीरें माजी करीब में खींची गई हैं वो बहुत गहरी हो गई हैं, लेकिन उन लकीरों को मिटा के एक दूसरे से कोडियल वर्किंग रिलेशनशिप मीडिया हाउसेस को भी उस्तवार करना होगा। बहुत शुक्रिया आपका मज़हर साहब, थैंक यू, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव।